जी स्टूडेंट्स, अब हम 1.3 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। बेटा देखें, न्यूमेरिकल 1.3 ये इसका पार्ट 1 हमें गिवन है। पार्ट 1 में हमें क्या कहा गया है कि बेटा मैं स्टेटमेंट रीड करने लगी हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी हमने ये गिवन पार्ट जो है ना, इसको सॉल्व करना है, या तो एडिशन करवानी है या सब्ट्रैक्शन करवानी है, जिस तरह हमें गिवन होगा, पूछा गया होगा। अब आंसर को रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो चलें अब हम सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटे, अब आप लोग ना ये देख रहे हो कि इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, यानी ये फर्स्ट टर्म है और ये है सेकंड टर्म। इन दोनों टर्म्स में आप देख रहे हैं कि 10 की पावर यहाँ -4 है और यहाँ 10 की पावर -5 है। बेटा हमने क्या कोशिश करनी है, हमने ये कोशिश करनी है कि इन दोनों 10 की पावर्स को सेम बना दिया जाए। जैसे अब यहाँ -4 है तो हम कोशिश करेंगे इसे भी -4 बनाएं। 4 × 10 रेज़ टू पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई, अब इसको हम 10 की पावर -4 कैसे बनाएंगे। तो बेटा देखो, मैं ये जो अब 10 की पावर -5 है ना, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करूँगी। कैसे? 10 इसको मैं लिखूँगी 10 की पावर -4, फिर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। अब आप लोग ना जानते हो कि जब बेस सेम होती है, देखो यहाँ मैं रबर कर लेती हूँ 10 की पावर -4 डॉट 10 की पावर -1। अब आपको पता है कि जब बेस सेम, बेस यानी ये नीचे वाली वैल्यूज़, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। यानी अब बेस को आप एक दफ़ा लिखेंगे और पावर ऐड करें, आपको पता है माइनस माइनस प्लस, यानी हमने क्या करना है, प्लस करना है। 4 + 1 5, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का 10 की पावर -5 ये इसी तरह बन जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसको 10 की पावर -4 और 10 की पावर -1 में ब्रेक किया। यूनिट साथ लगा देंगे। अब बेटा आप देखते हो कि ना, मैंने आपको बताया कि ये दो टर्म्स हैं। देखिए अब मैं इन दोनों टर्म्स में से ना 10 की पावर -4 को कॉमन लेती हूँ। बेटा देखो 10 की पावर -4 यहाँ भी है और यहाँ भी मौजूद है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब हम इन दोनों हिस्सों से 10 की पावर -4 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने इसी तरह ही किया, यहाँ कॉमन ले लिया। तो बेटा देखो अब 4 वैसे का वैसे लिखूँगी, कॉमन ले चुके हैं तो ये नहीं लिखेंगे, प्लस अब 3 लिखेंगे, इस वैल्यू को कॉमन ले चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1 kg, यहाँ भी kg लगा दें, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, अच्छा बेटा देखो, अब इस चीज़ को आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो, कैलकुलेटर पे इसको पुट करके ना आंसर निकालो, डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। यानी तो इसको ना इस तरह रफ वर्क कर लो। 3 मल्टीप्लाई, अब देखो 10 की पावर -1 ना, अब आपको पता है कि जब पावर माइनस में हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव बना दें। अब 1 तो पॉजिटिव है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 10 की पावर 1 तो 10 1 10 नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये 3 जो है डिवाइड हो रहा है 10 से, अब इसका आंसर आएगा आपके पास 0.3। तो आप ये स्टेप्स ऐड करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर लें, या नहीं तो इसको रफ वर्क में परफॉर्म करवा दें, या नहीं तो डायरेक्ट इस हिस्से को आप कैलकुलेटर पे पुट करें। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1 तो आपके पास 0.3 आ जाएगा। तो मैं बेटा इस तरह डायरेक्ट पुट कर देती हूँ 4 kg प्लस 0.3 kg। अब आप क्या करें, इन दोनों को प्लस करवा दें। देखें ये आपके पास आएगा 4.3 kg। बाहर ब्रैकेट के क्या है, 10 की पावर -4 इक्वल टू लगा देंगे, इज इक्वल टू 4.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 kg। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 2 की तरफ आते हैं। देखिए बेटा, ये बिल्कुल सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है हमने, ठीक है ना, माइनस करना है। तो क्या करते हैं, पहले आप देख रहे हैं कि 10 की पावर यहाँ -6 है और यहाँ 10 की पावर है -5। तो बेटा मैंने आपको जिस तरह पहले पार्ट में समझाया था कि हम कोशिश करेंगे कि दोनों 10 की पावर्स को सेम बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं 5.4 kg मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब बेटा मैं क्या करूँगी, इस 10 की पावर -6 को ब्रेक कर दूँगी, किस में, 10 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -1। जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया कि देखें 10 की पावर -6 है,
मैं इसको बनाती हूँ -5 और 10 की पावर -1। जहाँ कुछ नहीं होता बेटे वहाँ यहाँ डॉट आ जाता है। डॉट का मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे वाली टर्म है ना, ये जो 10 है, इसे हम बेस कहते हैं, और जब बेस सेम हो तो इसे एक दफ़ा लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस, यानी 5 + 1 6, और साइन बड़ी वैल्यू होगा। तो जब इन दोनों को सॉल्व करके -6 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करके, इन्हीं 2 हिस्सों में ब्रेक करके लिख सकते हैं। -3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। बेटा ये मैंने रफ वर्क किया, ठीक है ना, रफ वर्क। 5.4। अच्छा बेटे देखो, अब जहाँ ना दोनों तरफ से 10⁻⁻5 कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी 10⁻⁻5 है और दूसरी तरफ भी 10⁻⁻5 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10⁻⁻5 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएं। 5.4 kg मल्टीप्लाई आएगा 10 की पावर -1। देखें ये इसका हिस्सा था, अब माइनस लिखेंगे 3.2। बेटा 10 की पावर -5 कॉमन ले चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, यूनिट लगा दें साथ, यूनिट लगा दें साथ, इक्वल टू का निशान लगाएं। बेटा इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, या नहीं तो जिस तरह मैंने आपको समझाया था ये कुछ इस तरह होगा। 5.4 डिवाइडेड बाय 10, यानी 10 की पावर माइनस है तो इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू ना डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो -1 अब नीचे आकर ये +1 बन जाएगा। इसका मतलब 10 की पावर 1 यानी 10 × 1 = 10। तो आप +1 लिखें या ना लिखें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 3.2 10⁻⁻5। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से आप 5.4 को डिवाइड करवा दें 10 से। जब आप बेटा डिवाइड कराओगे ना तो ये आपके पास आएगा 0.54। 0.54 को आप सब्सट्रैक्ट करवाएंगे 3.2 से, और जब आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवानी है तो आपके पास आंसर आएगा -2.66। ब्रैकेट क्लोज, 10⁻⁻5 इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे इन दोनों को तो आपके पास आंसर आएगा -2.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर, जो कि उसका यूनिट था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम 1.4 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। बेटा इस न्यूमेरिकल में आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करनी है। 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं विद यूनिट। अब बेटा सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपने क्या करना है, जैसे अब ये नंबर है, ठीक है, और ये एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, अकेला जो नंबर है। अभी 10 की पावर की तरफ मत आएँ, सिंपल ये जो आपको शो हो रहा है कि ये 5 और ये 3 आपस में क्या हो रहा है, दरमियान में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई। यहाँ मैं ब्रैकेट्स लगा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। 5 3 दा, अब बताएं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको और इसको। 5 3 दा 15। अब हम 10 की पावर्स की तरफ आते हैं। अब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब यही हुआ कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया था। देखें अब यहाँ 10 की पावर हमारे पास 4 है और यहाँ 10 की पावर -2, दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई की जगह मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, ठीक है बेटा। देखें अब जब बेस सेम तो बेस को एक दफ़ा दिखेंगे और पावर ऐड, 4 + -2। आप बेटा देखते हो कि 4 + माइनस हो गया और ये 2, 4 में से 2 गए तो फिर 2 बचेगा, 10⁻²। इस तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 15 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। अब बेटा एक और बात देखें, यहाँ मीटर है और यहाँ मीटर है, यानी ये दोनों मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस मीटर के ऊपर भी पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होगी, यानी 1 + 1 2 मीटर² एंड मीटर²। नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ तक आपका आंसर ठीक था। अब बुक के अकॉर्डिंग आंसर बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पॉइंट लगा देना है। मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में समझाया था। देखिए बेटा ये एक मुकम्मल सिग्निफिकेंट फिगर है और इसके एंड में पॉइंट होता है। अब हमने ना पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट करवाना है, 1.5 इसको बनाना है।
तो जब हम पॉइंट पीछे शिफ्ट करवाते हैं तो पावर में 1 ऐड हो जाता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट एक डिजिट पीछे शिफ्ट करवाया, जितने डिजिट पीछे शिफ्ट करवाएंगे उतनी ही पावर ऐड हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ मैंने 1 ऐड करवाया, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ यानी मीटर स्क्वायर। ये आपका 1.4 का पार्ट ए हो गया। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है हमारा पार्ट बी। स्टूडेंट्स पार्ट 2 मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। अब आप देखें बेटा, पहले स्टेप में तो सेम टू सेम आप वैसे ही क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। बेटा इस बात का ख्याल कर लें कि जो न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू है ना, उसका यूनिट केजी है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का यूनिट मीटर क्यूब है। तो बेटा देखो, यहाँ 6 है और यहाँ 3, आप इन दोनों की कटिंग करवा सकते हो, यहीं कटिंग करवा दो। 3 1 3, 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई 10⁸ kg। ये चीज़ बेटा न्यूमरेटर कहते हैं जो ऊपर वैल्यू मौजूद होती है। सेम टू सेम इस वैल्यू को मैंने उतारा, कैसे देखें, 2 आ गया मल्टीप्लाई 10⁸ kg। अब नीचे 1 था, अब 1 जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर तो वही वैल्यू आती है। तो अब 1 मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट 10⁻⁴ लिखती हूँ मीटर क्यूब इक्वल टू, देखें 2 मल्टीप्लाई 10⁸ kg। अब बेटा ये 10⁻⁴ है, इसको आपने न्यूमरेटर के साथ लेके जाना है, यानी ऊपर लेके आना है इसको। देखें साइन तो मल्टीप्लाई का लगाएंगे, 10 भी वैसे का वैसे, ये वैल्यू हम नीचे से अब ऊपर की तरफ लेके आए हैं, साइन मल्टीप्लाई का ही लगाएंगे। और पावर नेगेटिव हो जाएगी। सिर्फ इस बात का फ़र्क आएगा, जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ आती है, यानी वैल्यू नीचे से आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करवाते हैं तो वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। पावर का साइन आपने यहाँ चेंज करना है, ठीक है। मीटर क्यूब 2 मल्टीप्लाई 10⁸ बेटा आपने पिछले न्यूमेरिकल में अभी यही समझा था कि देखें ये रफ वर्क है, रफ वर्क। देखें 10⁸ मल्टीप्लाई 10⁻⁴। जब बेस सेम, आपको पता है बेस 10 को कहते हैं। अब बेस सेम हो तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। अब 8 - 4 पावर ऐड करवा देंगे, प्लस माइनस माइनस, 8 - 4 तो ये आपके पास होगा 10⁻⁴। ये आपका रफ वर्क था। तो यहाँ मैं सेम वैसे रिपीट कर देती हूँ। -3 बेटा -3 भी आएगा। मैंने आपको कहा जिस तरह 10 की पावर जो है उसका साइन चेंज हुआ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ आने से, तो इसी तरह जो यूनिट की पावर होगी ना, यूनिट के ऊपर 3 था तो सेम जब ये भी नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ kg मीटर पर क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 2 का। स्टूडेंट्स अब हम 5th न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। बेटा ये न्यूमेरिकल भी सिंपल है। बेटा देखें क्वेश्चन की तरफ ही देखें। अभी बेटा ये जिस तरह 3 एक कांस्टेंट नंबर है, अभी आप मल्टीपल की तरफ ना जाएं। मल्टीपल यानी जो नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी उसकी तरफ मत देखें। और अब यहाँ है 4, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान साइन किस चीज़ का है, मल्टीप्लाई का। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, 3 4 12। अब यहाँ क्या रिमेनिंग था, 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻²। अब यूनिट एक एक दफ़ा लिख लें, kg और किलोमीटर का। अब बेटा नीचे जो वैल्यू है सेम टू सेम वैसे आप उसको राइट डाउन कर लें, सेकंड स्क्वायर। अब बेटा आपने क्या करना है, 12 को डिवाइड करवाना है आपने 5 से। 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10। अब बेटा देखो जब पावर डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ जाती है तो साइन चेंज होता है उसका। यहाँ पावर 2 थी, अब इस वाले 10 स्क्वायर को मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। 10 की पावर -2 बन जाएगा। किलोग्राम, किलोमीटर और सेकंड। बेटा अब यूनिट भी मैं डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ ले आई ना, न्यूमरेटर की तरफ, तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ +2 था, जब इसी चीज़ को मैं ऊपर ले गई यूनिट को तो ये -2 बन जाएगा। इसको आप डिवाइड करवाएं, डिवाइड करवाने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2.4। अब आपको पता है कि देखिए यहाँ +2 है और यहाँ -2, तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे आपस में।
अब किलोग्राम की तरफ आते हैं और किलोमीटर की तरफ आते हैं। बेटा देखो, अब यहाँ 2 किलो के साइन हो गए, तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, ठीक है ना, इसकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इस किलो के साइन को ना प्रीफिक्स को ओपन करके लिख लेते हैं, -1000। आपको पता है कि 1 किलो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, देखें 1 किलो इक्वल टू 1000। तो सेम मैंने यही चीज़ की, 7 आप मीटर का यूनिट लगा दें। अब रिमेनिंग क्या था, केजी था। मैंने इस पूरी वाली किलोमीटर को ब्रेक किया ना, यानी किलो को ओपन करके लिख दिया, प्रीफिक्स को ओपन करके लिखा। अब केजी वैसे का वैसे लिख दें और S-2 यानी सेकंड का जो यूनिट है ना उसको उसके ऊपर -2 लिख दिया था हमने। अब बेटा आंसर आपका ऐसे भी ठीक है, मगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें। 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब आप देखते हो कि ये 1000 है, आपको पता है 1000 10⁻³ होता है। केजी लिख दें पहले, फिर मीटर लिख दें और फिर ठीक हो गया, ये आपका 5th न्यूमेरिकल भी डन हो गया। स्टूडेंट्स 1.6 न्यूमेरिकल, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पार्ट ए हमें गिवन है, हमने ये बताना है कि इस गिवन क्वेश्चन में कितने जो डिजिट है ना वो सिग्निफिकेंट है। आई होप बुक में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का चैप्टर मौजूद है आप लोगों ने, सॉरी टॉपिक जो मौजूद है आप लोगों ने वो पढ़ा होगा। बेटा देखें, जो लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं ना वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उनकी इतनी अहमियत नहीं होती, ठीक है। और जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं, नॉन ज़ीरो यानी ऐसे नंबर जो ज़ीरो के अलावा कोई भी हो, 1 2 3 4 5 सो ऑन, लेकिन ज़ीरो ना हो, वो सिग्निफिकेंट ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ 2 ही नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद हैं, 4 और 5। तो आप स्टेटमेंट लिख देंगे देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 और 5। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 2.047। बेटा आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है, लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो वो भी ओके है। स्टेटमेंट क्या है, 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स इज़ सिग्निफिकेंट। 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान, नॉन ज़ीरो यानी ऐसे नंबर जो ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो, तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, इन दोनों के दरमियान जो ज़ीरो है वो भी सिग्निफिकेंट ही है। क्लियर। अब बेटा देखो, अब इसका मतलब कि ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हो गया, आपको पता है कि नॉन ज़ीरो नंबर भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, 4 और 7। तो इसका मतलब यहाँ सारे ही नंबर सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो इस वजह से आप लिखेंगे ऑल आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिख देंगे या सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख देंगे। अगले पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट सी। बेटा पार्ट सी हमारे पास है 3.40। देखें, 0 आफ्टर डेसिमल इज़ सिग्निफिकेंट। डेसिमल कहते हैं पॉइंट को, आप डेसिमल पॉइंट लिख देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, खाली डेसिमल लिखेंगे तो वो भी ओके है। तो अब आप देखते हो पॉइंट के बाद कौन सा ज़ीरो आ रहा है, लास्ट वाला ज़ीरो, तो इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट हुआ। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में सारे ही डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। तो आप सेम ये स्टेटमेंट लिख देंगे। पार्ट डी की तरफ आते हैं। 3.420 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। बेटा आपने किस तरह आंसर लिखना है, 0 आफ्टर डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने स्टेटमेंट लिखी थी। अब बेटा हमारा ना मेन फोकस इस वैल्यू के ऊपर होगा, हमने इस मल्टीपल को फोकस नहीं करना। अगर हम मल्टीप्लाई करवा के आंसर लेके आते हैं तो वो भी इन्हीं डिजिट्स की तरह स्टार्ट होगा। अच्छा बेटा, तो देखें आपके पास क्या आता है जी, सारे ही जो फिर डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कह लें। तो इसका मतलब 3 4 2 0, ये चारों के चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे।